गुड इवनिंग स्टूडेंट्स। आज के अपने इस रिवीजन टॉपिक में हम बात करेंगे सेंट्रल टेंडेंसी में पोजिशनल एवरेज के टॉपिक के बारे में। और सेंट्रल टेंडेंसी में पोजिशनल एवरेज में हमने बात की थी, दो वैल्यू आती हैं, मीडियन और मोड की वैल्यू। आज हम मीडियन को आइडेंटिफाई करने के बारे में रिवीजन करेंगे। जैसे हम जानते हैं कि मीन की भांति ही मीडियन भी एक ऐसी वैल्यू है जो टोटल डाटा को, पूरी सीरीज को एक वैल्यू के रूप में रिप्रेजेंट करता है। यहाँ पर हम मीडियन की कुछ डेफिनेशन देखते हैं पहले। जैसे स्पीगल के अनुसार घटते अथवा बढ़ते मूल्यों की क्रमबद्ध श्रृंखला के मध्य मूल्य अथवा दो मूल्यों के समांतर माध्य को ही माध्यिका कहते हैं। बाउले के अनुसार क्या है, यदि एक समूह के पदों को उनके मूल्य के अनुसार क्रमबद्ध किया जाए तब लगभग मध्य का मूल्य माध्यिका होगा। इसी प्रकार दूसरे विद्वानों ने भी अपनी अपनी डेफिनेशंस दी हैं। तो इस प्रकार हम अगर कंक्लूजन निकालें तो यह निकलता है कि अगर हमारे पास आंकड़ों का एक ग्रुप है, उस ग्रुप को हम असेंडिंग या डिसेंडिंग, आरोही अवरोही किसी भी क्रम में व्यवस्थित कर दें तो उनके ठीक बीच का जो मूल्य होता है, उनके बीच का जो वैल्यू आएगी हमारे पास में, वही उनका माध्यिका मूल्य कहलाता है। माध्यिका मूल्य कैसे निकाला जाता है, देखिए यहाँ पे बात की गई है। माध्यिका मूल्य ज्ञात करने के लिए सभी आंकड़ों को असेंडिंग डिसेंडिंग क्रम में रखा जाता है और बीच की वैल्यू का पता निकाल लिया जाता है। अगर वो सम संख्याएं होती हैं तो बीच की संख्या निकालने के लिए हमें बीच के दो मूल्यों का औसत निकालना पड़ता है। अगर विषम है तो ठीक बीच की संख्या हमें पता चल जाती है, इस प्रकार से जैसा यहाँ दिखाया गया है। सम संख्याएं हैं तो उनके दो मूल्यों को जोड़ेंगे, उन दो से डिवाइड करेंगे, उनका औसत निकालेंगे, वही उनकी माध्यिका होती है। अब हम बात करते हैं माध्यिका की कैलकुलेशन डिफरेंट टाइप से कैसे की जाती है। तो जैसे हम बात करते आ रहे हैं पीछे के रिवीजन टॉपिक से ही, कि हमारे पास जो डाटा आता है वो डाटा अलग अलग प्रकार की सीरीज़ में होता है। जैसे इंडिविजुअल सीरीज़ जिसको व्यक्तिगत श्रृंखला बोला जाता है, खंडित यानी कि डिस्क्रीट सीरीज़, और अखंडित यानी कंटिन्यूस या सतत श्रेणी। इस प्रकार की अलग अलग आंकड़ों की श्रेणियां होती हैं। तो इन अलग अलग श्रेणियों में ही हम कैलकुलेशन कैसे करेंगे। और सबसे लास्ट में दे रखी है बिंदु रेखीय विधि यानी कि ग्राफिकल मेथड। जहां मीन में हमने बात की थी केवल कैलकुलेशन के बारे में, लेकिन मीडियन जो है वो ग्राफिकल मेथड से भी आइडेंटिफाई हो सकता है, तो हम इसकी ग्राफिक विधि भी पढ़ेंगे। सबसे पहले देखते हैं हम, अगर इंडिविजुअल सीरीज होती है तो बच्चों पहले इंडिविजुअल और डिस्क्रीट सीरीज में डिफरेंस क्या होता है। इंडिविजुअल सीरीज जिसमें संपूर्ण डाटा होता है वो ही लिखा जाता है, कोई उनकी रिपीटेशन नहीं होती है, किसी प्रकार की फ्रीक्वेंसी उनकी बना करके नहीं दी जाती है। सपोज करें जैसे डाटा होता है 2 2 2 5 3 4 5 6 8 समथिंग, तो इसमें जितने भी जो डाटा आए हैं उनको सबको लिखा जाएगा, न कि एक बार लिखने के बाद उसकी फ्रीक्वेंसी बना दी जाए, ऐसा नहीं होता है। तो केवल डाटों का अपना मूल जो स्वरूप है वो लिखा होता है, उसी को हम व्यक्तिगत श्रृंखला बोलते हैं। दूसरी जो खंडित श्रेणी होती है, इसमें आंकड़ों का एक वर्ग होता है, केवल एक डाटा एक ही बार लिखा जाता है। अगर उसकी रिपीटेशन है तो उसके सामने उसके नंबर डाल दिए जाएंगे, कि जैसे 2 है, अगर ये 5 टाइम रिपीट हुआ है तो 2 के सामने उसकी फ्रीक्वेंसी लिख दी जाएगी 5, 3 की फ्रीक्वेंसी लिख दी जाएगी 2। इस प्रकार से फ्रीक्वेंसी गिवन होंगी, डाटा गिवन होगा, ये होगा हमारा डिस्क्रीट सीरीज, खंडित श्रृंखला। और अखंडित श्रृंखला जिसमें आंकड़ों को ग्रुप बना करके और उनकी फ्रीक्वेंसी के साथ दिया जाता है, ग्रुप 0 से 10, 10 से 20, 20 से 30, इस प्रकार के हो सकते हैं। तो ये अलग अलग प्रकार की सीरीज होती हैं। इसके बाद में हम बात करते हैं व्यक्तिगत सीरीज में, जहाँ पर केवल अकेले आंकड़े दे रखे हैं। इनमें हम कैसे कैलकुलेशन करेंगे, सबसे पहले हम क्या करेंगे, आंकड़ों को आरोही या अवरोही क्रम में व्यवस्थित करेंगे, फिर उनकी संख्या यानी कि n नंबर ऑफ आइटम, उसमें एक जोड़ करके उसको 2 से डिवाइड कर देंगे। जो भागफल आएगा, जो रिजल्ट आएगा, उसके सामने वाली जो वैल्यू होगी वही हमारी माध्यिका मूल्य होगा। यानी इसके लिए इसका जो फॉर्मूला बन जाता है वो क्या रहेगा हमारे सामने, एम जो मीडियन होता है उसको एम से रिप्रेजेंट करते हैं। मीन को हमने बात की थी, ये रिप्रेजेंटेशन वैल्यू होती है मीन की। मोड का होता है कैपिटल जेड। तो मीन इक्वल है साइज ऑफ n+1 अपॉन टूथ आइटम, n+1 अपॉन टूथ आइटम। एम क्या है, माध्यिका, और एन है नंबर ऑफ आइटम्स, कितने वैल्यू हैं। एग्जाम्पल के द्वारा इसको देखते हैं क्वेश्चन में। यहाँ एक साथ में हमें ये एग्जाम्पल दे रखा है, देखिए कि 12 विद्यार्थियों ने 3 विषयों की वार्षिक परीक्षा में निम्नलिखित प्रकार से अंक प्राप्त किए हैं। आप बताइए कि किस विषय में विद्यार्थियों की जानकारी का स्तर बेहतर है। यानी जिसका मीडियन मूल्य सबसे अच्छा आएगा वो ज़्यादा
अच्छा है, 3 सब्जेक्ट दे रखे हैं, अंग्रेजी, भूगोल और इतिहास। तीनों में छात्र कितने हैं? 12 छात्र हैं। तो हम देखें कि तीनों ही अलग अलग प्रकार के हमारे सामने क्या है, इंडिविजुअल सीरीज़ का डाटा दिया गया है। इसको हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम अंग्रेजी, भूगोल और इतिहास के अंकों को आरोही क्रम में लिख रहे हैं। पहला स्टेप यही था हमारा, हमने इसको बढ़ते क्रम में व्यवस्थित किया है। इसके बाद में अब देखो 12 जो है एक सम संख्या है, यहाँ से हमें इसको फाइंड आउट करना पड़ेगा। तो हम देखते हैं, इसको n/2 करेंगे, n+1/2 यानी 12 + 1 13 हुआ, डिवाइड 2 किया तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी वो आएगी 6.5 आइटम। 6.5 आइटम सभी के लिए रहेगा, 6.5 आइटम। तो अब देखो 6.5 आइटम क्या है, एक्चुअल में 6.5 आइटम कहाँ आएगा, तो हम देख सकते हैं साइज ऑफ 6th आइटम प्लस 7th आइटम, यानी छठे और 7वें आइटम के बीच की जो वैल्यू होगी वो हमारी मीडियन आएगी। तो हम क्या करेंगे, साइज ऑफ 6th आइटम प्लस साइज ऑफ 7th आइटम अपॉन 2। तो इस प्रकार से अंग्रेजी के लिए क्या हुआ, 6th आइटम और 7th आइटम क्या थे, 51 और 52। 51 + 52 अपॉन 2, ये वैल्यू आ गई हमारी 51.5। ज्योग्राफी के लिए आया है 52.5 और हिस्ट्री के लिए आया है 47.5। मीडियन वैल्यू हमने ये आइडेंटिफाई की है। अब ये मीडियन वैल्यू तो आई है हमारे सामने। दूसरा क्वेश्चन में पूछा क्या गया था कि किस विषय में ज़्यादा बेहतर हैं, तो हम अंत में लिख देंगे जिसकी मीडियन वैल्यू सबसे अच्छी आई उसके हिसाब से कि 12 छात्रों की जानकारी के अनुसार भूगोल विषय में उनका जो स्तर है, नॉलेज का लेवल है वो अच्छा है, इसलिए भूगोल विषय में वो सर्वाधिक निपुण है। इसी प्रकार हम बात करते हैं खंडित श्रेणी में माध्यिका की गणना की। डिस्क्रीट सीरीज में जहाँ आंकड़ों के साथ साथ मूल्यों के साथ साथ में फ्रीक्वेंसी भी दी गई होती हैं, वहाँ पर हम इसको कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पर हम बात करते हैं कि जो फ्रीक्वेंसी दी गई हैं, आवर्तियाँ दी जाती हैं, उन आवर्तियों को हम संचयी आवर्ती में बदल लेते हैं। जो आवर्तियाँ दी जाएंगी उनको संचयी आवर्ती में बदलेंगे, उसके बाद में दिए गए फार्मूले का इस्तेमाल करेंगे और फिर जो वैल्यू आएगी उसको संचयी आवर्तियों में से फाइंड आउट करेंगे। जहाँ सबसे पहले वो वैल्यू सम्मिलित होगी उसके सामने का चर मूल्य है वही मीडियन मूल्य कहलाता है। जैसे ये क्वेश्चन दिया गया है, एग्जाम्पल है 14, हम इसको देखते हैं। अंक हैं, नंबर्स हैं, जैसे 10 20 30 40 50 60 70 80। किसी क्लास में ये मार्क्स का डिस्ट्रीब्यूशन है और ये नंबर लेने वाले विद्यार्थियों की संख्या है। जैसे 10 नंबर लेने वाले 2 विद्यार्थी हैं, 20 लेने वाले 8 हैं, 30 नंबर लेने वाले 16 हैं, 26 हैं। इसी प्रकार से इधर भी हैं। तो ये यहाँ पर ये हमारे सामने क्या हुआ, एक पूरा इस प्रकार की सीरीज होगी जहाँ पे ये एक तरफ हमारे सामने ये आंकड़े क्या हैं, एक्स वैल्यू के रूप में है और दूसरी तरफ इनकी फ्रीक्वेंसी गिवन है। ये एक्स हो गया, ये इनकी फ्रीक्वेंसी होगी। तो ये वैल्यू फ्रीक्वेंसी हमें क्या करना है, फर्स्ट स्टेप में इनकी सी एफ निकालनी है। सी एफ क्या होगी, 2 को एज इट इज़ लिखा है, 2 + 8 10, 10 + 16 26। इस प्रकार से हम इसकी फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफाई करेंगे और ये फ्रीक्वेंसी से हमने इसका सी एफ कैलकुलेट करना स्टार्ट कर दिया। ये सी एफ बनता चला गया है साथ के साथ में। अब हमने क्या किया, इसको एन नंबर ऑफ आइटम। अब नंबर ऑफ आइटम कितने थे, हमने नंबर ऑफ आइटम यहाँ से कैसे निकलेंगे बच्चों, जैसे इंडिविजुअल सीरीज में हमने काउंट किए, जैसे उसमें लिखा था 12 स्टूडेंट्स, तो नंबर ऑफ आइटम हुए 12। यहाँ पर नंबर ऑफ आइटम आइडेंटिफाई करने के लिए हमें फ्रीक्वेंसी का टोटल करना पड़ेगा। विद्यार्थियों की संख्या दोनों और जो विद्यार्थियों की संख्या दी गई है इसका टोटल करेंगे और इसका टोटल करने पर यहाँ आइडेंटिफाई हुआ है कि ये टोटल इसका कितना है, 99। टोटल कितना है यहाँ से 99। तो n+1/2 आइटम, 99 + 1/2, ये होगा हमारा 15th आइटम, 50वां आइटम। अब 50वां आइटम कहाँ होगा, इसको अगर हम सी एफ में से देखें तो सबसे पहले किस वैल्यू में ये काउंट होता है। देखो यहाँ से हम सी एफ देखते हैं, ये जो सी एफ वैल्यू है इसकी 10 है, 26 है, इनमें किसी में काउंट नहीं हुआ है ये। नेक्स्ट में यहाँ देखते हैं 52। अब 52 की वैल्यू अगर हम लिखेंगे तो ये 50 51 52 तब आती है। तो इसका मतलब जो 52 है वो इस वैल्यू में सम्मिलित हुआ है। देन हम यहाँ पर बात करेंगे, इस वैल्यू के अंतर्गत हमारा 52 आया है, इसके सामने का एक्स वेरिएबल क्या है, 40। देन डिस्क्रीट सीरीज में मीन आइडेंटिफाई किया हमने, रिजल्ट क्या आया हमारा 40। देखिए यहाँ पर दिखा रखा है कि 15th आइटम की संचयी आवर्ती 52 है और 52 किसकी बनेगी, ये 40 की। तो माध्यिका अंक हो गया हमारा 40।
अब यहाँ से सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट इसका आता है बच्चों, अगर कंटिन्यू सीरीज दी गई है हमारे सामने, ग्रुप के रूप में आंकड़े हैं, तो हम उसका मीडियन वैल्यू कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? देखिए, ग्रुप डाटा के रूप में, ग्रुप डाटा में अगर दिया गया है तो वही काम हमें करना है जैसा हमने डिस्क्रीट में किया था कि सबसे पहले हमें सी एफ आइडेंटिफाई कर लेनी है इसकी, हम सी एफ निकाल लेंगे। उसके बाद में इसका फॉर्मूला जो है उसमें थोड़ा सा चेंज आया है, पहले दोनों फॉर्मूलों में हम n+1 कर रहे थे, यहाँ पर सीधा ही n/2 रखना है। कंटिन्यू सीरीज का डाटा आएगा तो n/2 रखेंगे, n का अर्थ है आवर्तियों का जोड़, कुल आवर्तियाँ कितनी हैं उनको जोड़ लेंगे तो हमारे सामने n की वैल्यू आ जाएगी। फिर जिस संचयी आवर्ती में माध्यिका की संख्या सबसे पहली बार आती है उसके सामने वाले वर्गांतर को माध्यिका वर्ग कहा जाएगा। इसको वर्ग क्यों कहा? क्योंकि जो कंटिन्यू सीरीज होती है वो समूह में होते हैं आंकड़े, तो हमें केवल मीडियन क्लास पता लगेगी, माध्यिका का वर्ग पता लगता है, न कि माध्यिका की वैल्यू। इस प्रकार फिर हमें माध्यिका की वैल्यू एग्जैक्ट निकालने के लिए इसमें इस फॉर्मूले को पुट किया जाता है। देखिए यहाँ पर जो फॉर्मूला दिया गया है इसमें लिखा गया है L1। फिर L1 क्या होता है? जब हम क्लास की बात करते हैं, ग्रुप की बात करते हैं, जैसे 0 से 10, तो इसमें एक L1 होता है, एक L2 होता है। L1 है 0, L2 है 10। फिर इधर 10 to 20, तो यहाँ के लिए L1 है 10, यहाँ है 20, यानी कि क्लास की लोअर लिमिट, उसको हम L1 बोलते हैं। n/2 जो वैल्यू हमने स्टार्टिंग में आइडेंटिफाई करनी होती है, नंबर ऑफ आइटम्स कितने हैं, और उनके बाद में उनको 2 से डिवाइड करके जो वैल्यू आएगी, माइनस CF कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी, जिस वर्ग में हमारी कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी आती है उससे ठीक ऊपर वाली फ्रीक्वेंसी को लेते हैं, और फ्रीक्वेंसी जिसमें हमने लोअर लिमिट ली है उसकी फ्रीक्वेंसी कितनी है वो, और आई होता है क्लास इंटरवल। क्लास इंटरवल कितने का है? 2, 5, 10, 12, कितने का भी क्लास इंटरवल है वो हमारा इसमें आई के स्थान पे रखा जाता है, जैसा यहाँ पर नीचे आइडेंटिफाई किया गया है। देखिए, L1 माध्यिका वर्ग की निचली सीमा है, CF माध्यिका वर्ग से ऊपर वाली संचयी आवर्ती होती है, F माध्यिका वर्ग की आवर्ती होती है, और I क्या है? माध्यिका वर्ग का वर्ग अंतराल। अब देखिए क्वेश्चन करके हम देखते हैं यहाँ से, रोहतक के गांव से संबंधित भू जोत के अनुसार परिवारों की संख्या दी गई है। अब जोत के आकार की माध्यिका ज्ञात करनी है कि कितनी माध्यिका उसकी होती है। अब यहाँ देखते हैं जोत का आकार क्या है, 0 से 1, 1 से 3, 3 से 5, 5 से 10, 10 से 20, 20 से 50, 50 से ऊपर। ग्रुप में डाटा है लेकिन समान नहीं है, अंतराल सभी का अलग अलग है, लेकिन हमें तो किसका अंतराल चाहिए? जो अंतराल हमारी मीडियन क्लास में आएगा, हमें उसी को ध्यान में रखना है। यहाँ सामने परिवारों की संख्या, परिवारों की संख्या का मतलब है यहाँ पे फ्रीक्वेंसी दी गई है, ये इसकी फ्रीक्वेंसी है, ये हमारे सामने डाटा है। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले इसको इस प्रकार लिख लेंगे, ये जोत का आकार, ये फ्रीक्वेंसी, फ्रीक्वेंसी का टोटल किया तो हमारे पास नंबर ऑफ आइटम आ गए हैं। ये नंबर ऑफ आइटम कितने हैं? 2000 है। और हमने फ्रीक्वेंसी का हमने CF बनाना सीखा था पहले, तो हम सबसे पहला स्टेप उठाएंगे CF बनाने का। हमने CF बनाना इसका स्टार्ट कर दिया है, तो ये टोटल जो होता है नंबर ऑफ आइटम वही हमारी फ्रीक्वेंसी का लास्ट होता है। इससे हम मैच भी कर सकते हैं, क्रॉस चेक कर सकते हैं कि हमने CF सही बनाया है क्या। अब हम बात करते हैं कंटिन्यू सीरीज में n/2 आइटम होता है। इससे पहले हमने यहाँ पे किया था n+1, यहाँ n/2 करना पड़ता है। तो n/2 आइटम किया हमने 2000/2, यह आ गया हमारा 1000 आइटम, यानी कि 1000वीं संख्या। 1000वीं संख्या कौन सी होगी? अब हम देखते हैं 1000वीं संख्या कहाँ आएगी। इसको जब हम CF में से देखते हैं 1000 कहाँ पे है, तो इसके अंदर आएगा। 1150 है, इसका मतलब 1000वीं संख्या इनके अंतर्गत है। तो ये जो हमारा पूरा ब्लॉक बनेगा, इस 1000 की प्रोसेस से लेकर के ये वाला जो ब्लॉक बनेगा, इसको हम बोलते हैं माध्यिका वर्ग या मीडियन क्लास। ये हमारी मीडियन क्लास है। इस वर्ग में सबसे नीचे की जो संख्या होती है, यहाँ पे 1 जो देख रखा है, ये हो जाएगा L1। इसके अंतर्गत आने वाली फ्रीक्वेंसी हो जाएगी, ये F हो जाएगी हमारी। और CF होती है माध्यिका वर्ग से ऊपर वाली, तो ऊपर वाली क्या है? ये वाला हमारा CF हो जाएगा। क्लास इंटरवल, इन दोनों का इंटरवल कितना है वो इसमें आइडेंटिफाई हो जाएगा। अब इन सब वैल्यू को हम इस फॉर्मूले के अंतर्गत रखेंगे, L1 + n/2 - CF अपॉन F × I। ये आ जाएगा, L1 कितना है हमारा? 1 है। ये हम आइडेंटिफाई कर चुके हैं इसको, तो यहाँ पर ये रिपीट करने की ज़रूरत नहीं है। ये जो लिख रखा है इसको रिपीट करने के बजाय हम इसके स्थान पे सीधा ही 1000 लिख सकते हैं। 1000 - 550 अपॉन
600 मल्टीप्लाई 2। अब इसको सोल्व करेंगे तो ये वैल्यू हमारे सामने कुछ इस प्रकार आ जाएंगी, और फाइनल इसको आइडेंटिफाई करके सोल्व करके हमारा जो रिजल्ट बनता है वो ये आ जाएगा 2.5 हेक्टेयर। 2.5 जो 1 और 3 के लगभग बीच की संख्या, ये हमने मीडियन निकाल लिया इन दोनों के बीच का, तो 2.5 हेक्टेयर है। ये औसत जोत का आकार आया किसी विलेज में, किसी ग्रामीण क्षेत्र के अंतर्गत। तो कंटिन्यू सीरीज में मीडियन निकालने के लिए बच्चों दो ही बातों का आपको ध्यान रखना है। पहली कि n/2 नहीं होता है, सीधा n अपॉन टूथ आइटम होता है, n अपॉन टूथ आइटम। इसमें n+1 करने की कोई ज़रूरत नहीं होती है, इसलिए n/2, ये सबसे पहला आपको ध्यान रखना है। दूसरा ध्यान ये रखना है, जब n/2 से हमें वैल्यू पता चल जाती है कोई एक, तो उसको CF में काउंट करेंगे। सबसे पहले जिस CF में आएगा, जैसे हमने डिस्क्रीट सीरीज में किया था, उसके सामने एक ग्रुप मिलेगा। अब उस ग्रुप में से हमें मीडियन आइडेंटिफाई करना है, तो इसके लिए बच्चों हमें ये फॉर्मूला याद रखना बहुत ज़रूरी है। इसमें हम बात करेंगे L1 + n/2 - CF अपॉन F मल्टीप्लाई I के बारे में। कंटिन्यू सीरीज में आपका मीडियन निकल जाएगा, आपके सामने जैसी भी वैल्यू हो आप मीडियन आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इसके बाद में हम बात करते हैं ग्राफिक मेथड में ये किस प्रकार होता है। देखो, ग्राफिक मेथड में इसको आइडेंटिफाई करने के लिए बच्चों किस प्रकार से हमें जानकारी रखनी है। ग्राफिक मेथड में हमें डाटा दो तरीके से दिया होता है, लेस देन या मोर देन से हो सकता है, लेकिन हमें दोनों की ज़रूरत पड़ेगी। हम क्या करेंगे, हमारे सामने जो एक्स वैल्यू गिवन होंगी, फ्रीक्वेंसी गिवन होंगी, इससे हम इसकी CF बनाएंगे। एक बार CF बनाएंगे लेस देन के तरीके से, एक बार CF बनाएंगे मोर देन से। लेस देन और मोर देन दोनों से जब CF हमारी बन जाएंगी, तो इन दोनों CF को लेते हुए हम क्या करेंगे, X और Y ग्रुप के ऊपर यहाँ पर हम ग्राफ बनाते हैं। अगर ग्राफ के ऊपर X एक्सिस एंड Y एक्सिस, यहाँ एक बार हम लेस देन का डाटा लेंगे, एक बार मोर देन का लेंगे, तो इस प्रकार से हमारे सामने दो कर्व बनते हैं। इनको ओजाई बोला जाता है, और दोनों कर्व जहाँ पर कट करते हैं वहाँ से हम इसको वर्टिकल डायरेक्शन में लाइन लगाते हैं। ये लाइन एक्स एक्सिस के ऊपर जहाँ कट करती है, यहाँ पर हमारी मीडियन वैल्यू आइडेंटिफाई हो जाती है। यानी मीडियन जो है इसको ग्राफिक मेथड से आइडेंटिफाई किया जा सकता है, और ग्राफिक मेथड से आइडेंटिफाई करने के लिए लेस देन और मोर देन दो तरीके से हमें दो कर्व लगाने पड़ते हैं, जिनको ओजाइव कहा जाता है। दोनों ओजाइव जहाँ कट करते हैं वहाँ से हम एक्स एक्सिस के ऊपर लंब गिराते हैं, और एक्स एक्स के ऊपर जो लंब टच करता है आकर के, वो वैल्यू कितनी है हमारी 10, 20, 30, 50 जो भी है, वो हमारा मीडियन मूल्य हो जाता है। तो ये ग्राफिकल मेथड से इसको सोल्व किया जा सकता है। आप इसकी एक्सरसाइज के क्वेश्चन सोल्व करें। कोई क्यूरी है, किसी प्रकार का डाउट है, तो आप लिख के भेजें हमें, ऐसे बताएं। तब तक के लिए आप घर पे रहें, सेफ रहें। थैंक यू सो मच।